हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना इसमें आपका स्वागत है। सो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 45 एंड दिस सीरीज इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स, राइट। तो आइए हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। इसके अंदर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्स्ट करंट अफेयर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज इन्होंने अपनी फीस है ना वो बढ़ा दी। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड के अंदर एक्चुअली टूरिस्ट आते थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हो तुम लोग, चलो तुम्हारी फीस ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड के अंदर जनरली इसको देखने के लिए आते हैं। ये देखो अजीब सा एनिमल दिख रहा है ना, इसका नाम गैलापागोस जो पड़ा है ना वो इसी एनिमल के कारण पड़ा है। गैलापागोस जो है ये एक तरह से जायंट टॉर्टाइज है, टॉर्टाइज। सर लग तो नहीं रहा है टॉर्टाइज जैसा, ठीक है, पर ये टॉर्टाइज, ये जॉइंट टॉर्टाइज इज देयर। ठीक है, बड़ा बड़ा टॉर्टाइज। तो इसको है ना स्पेनिश में बोलते थे गैलापागोस, और इसीलिए इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे गैलापागोस मिलते हैं। दैट्स व्हाई दिस आइलैंड इज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और ये हमेशा न्यूज में रहता है, पिछले साल भी न्यूज में था, जरूर क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन, राइट। गैलापागोस आइलैंड टू डबल टूरिस्ट एंट्री फीस अमिट कंसर्न ओवर द राइजिंग विजिटर्स नंबर्स, ये करंट अफेयर्स था जिसके ऊपर हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ये जो आइलैंड है दैट इज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, और गैलापागोस आइलैंड अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में आता है इक्वाडोर की। ठीक है, इक्वाडोर की एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के अंदर आता है गैलापागोस। ठीक है, तो गैलापागोस इक्वाडोर, ये आपको इसके अंदर एक तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ई के बाद जी आता है, जैसे ऐसे याद कर लो, ई के बाद जी आ रहा है, राइट। फिर हम एक और चीज बात करें तो अगर हम इक्वेटर देखें ना तो इक्वेटर कहीं इस तरह से पास होता है, राइट। इक्वाडोर से पास हो रहा है इस तरह से, या फिर थोड़ा नीचे से होता होगा, है ना, एग्जैक्ट हो गए। पर यहाँ पर अगर हम देखें साउथ अमेरिका के अंदर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन तीन कंट्रीज में से पास होता है, राइट। और गैलापागोस आइलैंड देखेंगे तो गैलापागोस आइलैंड का कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा और कुछ पार्ट नीचे रह जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। और ये अगर आप देखेंगे इसको गैलापागोस को तो इसलिए दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फीचर कि ये दोनों साइड है किसके, इक्वेटर के दोनों साइड लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर गैलापागोस यहाँ पर बना कैसे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पैसिफिक ओशन के अंदर बना हुआ आइलैंड है, पैसिफिक ओशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, ये वॉल्केनिक इरप्शन से इस तरह से इतने सारे आइलैंड्स बन गए। दिस इज नोन एज आर्कीपिलागो। ठीक है, आर्कीपिलागो, आर्कीपिलागो ऑफ द आइलैंड। ठीक है, आर्कीपिलागो ऑफ आइलैंड है। इतने सारे आइलैंड्स बन गए हैं किसके कारण, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। एक्चुअली यहाँ पे ना तीन प्लेट्स हैं। ठीक है, वो तीन प्लेट्स आपस में भिड़ती है और भिड़ने के कारण प्लेट प्लेट टेक्टोनिक के कारण भिड़ती है, और आपस में भिड़ेंगी तो फिर नीचे से एक प्लेट, आपने सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक के अंदर दो प्लेट भिड़ती है, एक प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाती है, फिर यहाँ पे बेनी ऑफ जोन आता है, बेनी ऑफ जोन के अंदर वो गर्म हो जाती है, तो ऊपर जो होती है इस वाली प्लेट के ऊपर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, है ना, आपने प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पढ़ा होगा, राइट। तो ये देखो, ये गैलापागोस आइलैंड के अंदर कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और एक तरह से एक पूरी पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है, ये तीनों प्लेट आपस में भिड़ भिड़ के यहाँ पर क्या कर रही है, वोल्केनिक इरप्शन कर रही है। और वोल्केनिक इरप्शन से क्या बन रहा है, वोल्केनिक इरप्शन से आप देखेंगे यहाँ पर ये आइलैंड्स फॉर्म हो रहे हैं, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, the giant tortoise found here Galapagos in the Old Spanish give the island its name. In 1978, the islands become UNESCO's first World Heritage Site. पहली World Heritage Site इसके अंदर ये बन गई थी। Islands are known for their large number of endemic species such as land iguana, ठीक है, and giant tortoise. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको क्लियर है। तो this is how you have to understand Galapagos Island न्यूज के अंदर रहता है, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो रिसेंटली यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी एडेड टू ए लिस्ट इन द इंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, राइट। कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है ना वो डेंजर के अंदर है साहब, उसको खतरा है। ठीक है, डेंजर के अंदर है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको हमको एक तरह से ज्यादा देखना चाहिए, राइट। इस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये उसने इस तरह से बोला गया है, राइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इस तरह से बोला कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी उसको डेंजर में करना है, राइट। डेंजर में रखना है उनको, इंडेंजर है। व्हाट इज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, अगर आप देखें वेयर इज ग्रेट बैरियर रीफ, तो यहाँ पर देखो
ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कोरल सी है, ठीक है, ये पूरा कोरल सी है, अगर आप देखेंगे पूरा कोरल सी है, राइट। कोरल सी के अंदर अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोरल सी में ये ग्रेट बैरियर रीफ है। पूरा अगर कोरल सी देखें तो कोरल सी के नॉर्थ ईस्ट के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है, राइट। अब ये देखो लाल रंग की हो गई है, ठीक है, ये मतलब ये बड़ा डेंजर के अंदर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम। द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के ऊपर, अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड की कोस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड ये है, ठीक है, और इसकी कोस्ट पे ये बना हुआ है, दैट इज नोन एज ग्रेट बैरियर रीफ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ग्रेट बैरियर रीफ, ये समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों रीफ वाला कॉन्सेप्ट भी आपने समझा होगा, ठीक है। कोरल रीफ वाला कॉन्सेप्ट आपने अपनी ज्योग्राफी की क्लास के अंदर समझा होगा, ठीक है, नहीं समझा होगा तो अभी हम समझा देते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स होती क्या है, मतलब शॉर्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एक एनिमल होता है, ठीक है, पॉलिप्स, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा एनिमल होता है, राइट। और वो क्या करता है, वो पॉलिप्स जो होता है ना, ठीक है, वो सीक्रेट करता है, एक सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। क्या पॉलिप सीक्रेट क्या करता है, एक केमिकल सीक्रेट करता है, जैसे होता है ना कार्बोनेट, राइट, है ना, लाइमस्टोन, उसको बोलते हैं कैलिसल, कैलिसल। इसके कारण क्या होता है, ये इसको सीक्रेट करता है और इसके कारण इस तरह की रीफ्स बन जाती है, लाइमस्टोन के ऊपर रीफ्स इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो ये कोरल पॉलिप्स जो होता है ना, वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से यहाँ पर कोरल रीफ्स बना रहा है, ठीक है, वो सीक्रेट करता है और सीक्रेट करके ये सीक्रेट करता रहता है और रीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरह से चूने का बना हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज कोरल रीफ, राइट। तो यहाँ पर देखो this reef structure is composed of and built by the billions of the tiny organism known as coral polyps, ठीक है। They are made up of genetically identical organisms called the polyps, which are tiny soft bodied organism. At their base is hard protective limestone skeleton, ठीक है, called the calycyle, right, which forms the structure of the coral reef, जिससे कि structure of coral reef बनता है, right। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके साथ साथ इस एनिमल के साथ साथ यहाँ पर एक एल्गी भी होती है, एल्गी भी होती है। एल्गी इसके ऊपर रहने का काम कर, एल्गी कहती है कि भाई तू मेरे को है ना अपने ऊपर रख ले, ठीक है, कोरल रीफ्स तू मेरे को अपने ऊपर रख ले, ठीक है, मैं तेरे को खाने को दे दूंगा, ये खाने को देती है, ठीक है। और वो उसको जो कोरल पॉलिप्स जो स्केलेटन स्केलेटन बना रहा है, एक तरह से घर सा बना रहा है, राइट, तो वो इस एल्गी को रखने का काम, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर ये होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो दिस पॉलिप्स हैव माइक्रोस्कोपिक एल्गाई कॉल्ड द जूजेंथली, ठीक है, लिविंग विद देयर टिश्यूज। द कोरल एंड द एल्गी हैव ए मल्टी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, इनके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है और ये एक तरह से म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल भी हो सकता है, जूजेंथली एंड कोरल पॉलिप्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इनके कलर भी होते हैं बहुत सारे, है ना, जूजोंथले के। अब ये सब चीजें आप डिटेल के अंदर जो पढ़ेंगे दैट इज इन द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर डिटेल के अंदर आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इट वाज सेलेक्टेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981, 1981 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट से के रूप में इसका सिलेक्शन हुआ था, राइट। तो अब इसको बोल रहे थे कि इसको इन डेंजर कैटेगरी के अंदर हम डालें, इन डेंजर कैटेगरी में डालें, ये हमारा इसके अंदर प्लान। If you are a UPSC CSC aspirant, then this video is going to be very important for you. देखिए हमने यूपीएससी एजुकेशन के अंदर कुछ इनोवेशन करे हैं, हमने लॉन्च करे हैं कुछ कोर्सेज जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई वीडियो कोर्स लेता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिए। जैसे ये इकोनॉमिक्स कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसके अंदर 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 लेक्चर्स का ये पूरा कोर्स होगा, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए डेली क्वेश्चंस है, जैसे डे 1 के लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पर देखते हैं सभी दिन के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस हर दिन ये आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किस तरह से आप पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई करें आपके एमसीक्यूज के अंदर, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीडीएफ ऑफ लेक्चर्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंटली आप देखेंगे
इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र इनके अंदर से बनाए जा रहे हैं। तो दिस कोर्स इज चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन क्या है पहले अपन इसके अंदर देख लेते हैं। राइट, ये जो आपके सामने रीजन दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज रीजन, इज नोन एज इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, अब ये अगर हम इसके डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें वैसे तो कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट जो है, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये वेस्ट कोस्ट है ना, और ये जो है जैसे हम देखें ये जो एरिया है राइट, यहाँ से इस तरह का एरिया जो है राइट, और लेकर ये जो ईस्ट कोस्ट ऑफ व्हाट, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट जो है, समझ में आ रहा है, इस तरह का अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट प्लस फिर वेस्ट एशिया का ईस्ट कोस्ट राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ का पूरा रीजन जो है दैट इज नोन एज इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन इसके अंदर इसको बोलते हैं राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो कंट्रीज जो है ना, कंट्रीज जो इसको सराउंड कर रही है, देखिए जैसे ओमान हो गया, यमन हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया राइट, जो भी इंडियन ओशन के पानी को टच कर रही हैं, ठीक है, उनको इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज बोलते हैं, उनको इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज बोलते हैं राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप इसके अंदर समझ ले। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर ऐसे कहें कि इसके अंदर जो है और इसके लिटोरल स्टेट्स जो है, दिस इज नोन एज आल्सो नोन एज लिटोरल स्टेट्स। ठीक है, लिटोरल स्टेट्स है, इनको मिलाकर अगर हम देखें तो टोटल 33 नेशंस होते हैं। ठीक है ना, मोटा छोटा लगाकर अगर हम देखें तो टोटल 33 नेशंस के अंदर होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत सारे क्या है आपको देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे आइलैंड है, सेशल्स, मालदीव्स, मालदीव्स भी एक आइलैंड ही है राइट, मॉरिशियस, ठीक है, मेडागास्कर राइट, ये सारे आइलैंड है। अब कभी कभार ऐसा आइलैंड का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ नॉर्थ से लेकर साउथ तक आइलैंड बताओ, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ बताओ आइलैंड। तो कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर हम उसके अंदर दिक्कत आती है हमें। तो हम इसके नॉर्थ टू साउथ आपको आइलैंड बता देते हैं कि कौन कौन से आइलैंड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो भी आइलैंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ठीक है, ये मालदीव्स हो गया, सेशल्स हो गया, उसके ऊपर लक्षद्वीप आइलैंड आएगा, फिर यहाँ पे चागोस आइलैंड आता है बीच में, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है, फिर सेशल्स आइलैंड आता है, फिर कॉमोरस आता है, फिर मेडागास्कर आता है, ठीक है, फिर मेडागास्कर के आने के बाद फिर मॉरिशस आता है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें लाइन से कि नॉर्थ से साउथ के बीच में कितने आइलैंड्स आते हैं, नॉर्थ से अगर हम यहाँ से मूव करने लगे, ठीक है, और साउथ की तरफ जाए तो कितने आइलैंड्स आते हैं, कौन कौन से आइलैंड आते हैं, किस फॉर्म के अंदर आते हैं, ये आप इसके अंदर देखिए। लक्षद्वीप आइलैंड, ये आपको याद करना है, ये लर्न कर रहा है पूरा। लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव्स, चागोस आर्किपेलागो, सेशल्स और कॉमोरस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन, इस तरह के सारे आइलैंड्स आपको इसके अंदर याद कर लेना है राइट। ये सारे आइलैंड्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, सेशल्स हेरा, मालदीव्स हेरा, लक्षद्वीप हेरा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखो चागोस मैंने आपको बताया इस तरफ कहीं है, ठीक है, फिर कॉमोरस इज देयर राइट, फिर मेडागास्कर इज देयर, फिर मॉरिशस इज देयर, फिर आप नीचे जाएंगे तो रियूनियन आइलैंड विल बी देयर राइट, मॉरिशस के नीचे जो होगा रियूनियन आइलैंड विल बी देयर राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो और भी आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे राइट। ठीक है, चलो, अब एक इंडियन ओशन की एसोसिएशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी क्या है कि सारे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई थी और उसके अंदर थीम ये थी रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, कि इंडियन ओशन की आइडेंटिटी को हम रीइंफोर्स करें। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है क्या चीज, ये अपन इसके अंदर देख लेते हैं। देखो, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने अगर आप देखें 1995 में एक परिकल्पना करी। परिकल्पना क्या करी कि ये जो भी इंडियन ओशन के लोग हैं, इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट जो भी हैं, ठीक है, इंडियन ओशन के एक तरह से रिम के ऊपर जो भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं, इनको एक साथ मिलके रहना चाहिए, इनका एक तरह से सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन इनको करना चाहिए। ये 1995 के अंदर नेल्सन मंडेले यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, उन्हीं उसके उनके कॉन्सेप्ट, उनके विजन के ऊपर ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना, ठीक है, उनके ही विजन के ऊपर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना। तो देखो, द विजन फॉर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन originate during a visit by the late president नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका टू इंडिया 1995। ये भारत के अंदर आए थे 1995 के अंदर। सेंटिमेंट एंड रेशनल underpin the Indian Ocean Rim Initiative in March 1995 and the creation of Indian Ocean Rim Association 2 years later in March 1997। 1997 के अंदर
अगर आप देखेंगे तो एक तरह से क्रिएशन ऑफ द रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का क्रिएशन यहाँ पर होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश ऑन 7 मार्च 1997। 7 मार्च 1997 को ये बनी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दैट आल्सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कभी कभार एग्जामिनेशन में ज्यादा ही फैक्चुअल करने की कोशिश कर जाता है, यूपीएससी ज्यादा स्टाइल मारता है, फैक्चुअल और भी ज्यादा करे तो 1997 में हुआ था, क्या कब हुआ था, ठीक है। ये नेल्सन मंडेला, इनको नेल्सन मंडेला का विजन है, ये तो आपको इसके अंदर याद ही रखना है, ठीक है। It is an organization, international organization consisting of coastal states bordering Indian Ocean. It is based on the principle of open regionalism and strengthening economic cooperation. Economic cooperation को strength करो और regionalism, open regionalism के ऊपर ये रहता है, right? Particularly on trade facilitation and investment promotion as well as social development of the region, right? अगर यहाँ पर मेंबर्स देखिए उसके अंदर, ऑल सोवरेन स्टेट ऑफ द इंडियन ओशन रिम आर एप्लीकेबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन। जो भी सोवरेन नेशन है जो कि इसके आसपास ये रिम के पूरे पूरे मैंने आपको बताया वो 33 नेशंस, ठीक है, वो जो होंगे वो उसके मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबरशिप अगर हम देखें अभी इसके अंदर 23 मेंबर्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर इसके अंदर हैं, 11 डायलॉग पार्टनर्स देयर, ठीक है। नॉन मेंबर्स अभी इसके जो है पाकिस्तान एंड म्यांमार आर द नॉन मेंबर्स, ठीक है। और लेटेस्ट मेंबर जो है वो फ्रांस इज द लेटेस्ट मेंबर, राइट। तो अगर आप देखें ये सारे के सारे नेशंस जो है ना इसके क्या है, एक तरह से मेंबर्स हैं, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ठीक है। आप देखिए ओमान, यमन, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि भाई इंडियन ओशन की कहीं ना कहीं पानी को टच कर रहे हैं, तो पानी को पीते हुए नेशन है, ठीक है। इसके अंदर पर पाकिस्तान भी टच कर रहा है, पी रहा है, पर उसको हमने कहा कि टाटा बाय बाय, ठीक है। पाकिस्तान इज नॉट देयर। म्यांमार भी कर रहा है टच, पर म्यांमार को भी हमने कहा कि टाटा बाय बाय, म्यांमार इज आल्सो नॉट देयर, राइट। तो पाकिस्तान और म्यांमार ये जो खाली रिक्त स्थान बढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर देखो पाकिस्तान है और यहाँ पे म्यांमार है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द व्हाट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर 23 मेंबर्स हैं, अभी आप ये सारे मेंबर्स याद करो। इसके अंदर एक मेंबर फ्रांस भी है। अब सर फ्रांस क्यों है? फ्रांस तो बहुत पीछे है, ठीक है। फ्रांस तो अगर आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर है, यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। तो फ्रांस इसलिए है बिकॉज इसके जो आइलैंड्स है वो यहाँ पर है, जैसे रियूनियन आइलैंड इज देयर इन द इंडिया, ठीक, रियूनियन आइलैंड इज देयर। तो रियूनियन आइलैंड होने से क्या है, रियूनियन आइलैंड जो है वो भी एक तरह से क्या है, वो भी एक तरह से यहाँ पर फ्रांस फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है वो, तो दैट्स व्हाई फ्रांस इज आल्सो अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो देखो इसकी 6 प्रायोरिटी एरियाज है बच्चों, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा इनके प्रायोरिटी एरियाज के अंदर, ठीक है, कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज होंगे, ये तो आपने, ये तो आप अपन पता लगा सकते हैं ये कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं, ठीक है। 6 प्रायोरिटी एरियाज, बट 2 एरिया ऐसे हैं जिसके ऊपर ये स्पेशली फोकस करते हैं, स्पेशल फोकस एरिया है, ठीक है। तो प्रायोरिटी एरियाज के अंदर देखो कि अगर सी के अंदर होगा तो मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात होगी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात होगी, फिशरीज मैनेजमेंट की बात होगी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इस सब की बातें होंगी। तो ये 6 प्रायोरिटी एरियाज तो है। इसके अलावा ये 2 चीजों पे और फोकस करता है, एक तो विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे। तो आपसे ऐसा आ सकता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है क्या? हाँ, इट आल्सो फोकसेस ऑन द वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ये हो सकता है कि आप नहीं टिक लगाए, पर आप यहाँ पर देखें 13th काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स मीटिंग्स इन द पर्थ ऑस्ट्रेलिया on November 1st, 2013, IORA made a significant commitment to the gender equality and women's economic empowerment, designating it as a special focus area, right? ब्लू इकोनॉमी आप देख सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस करिए, ये भी आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या है एक तरह से क्या है ब्लू इकोनॉमी, तो इसके अंदर होगी ब्लू इकोनॉमी, वही फिशरीज, एक्वाकल्चर, इन सब से रिलेटेड। अब इसके अंदर बात करें हम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आल्सो देयर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज देयर। स्ट्रक्चर, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स इज आल्सो देयर। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अगर हम देखेंगे, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट मीट्स एनुअली, सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर मिलते हैं यहाँ पे, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर एनुअली मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन सब के 23 नेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स आके एनुअली यहाँ पर मिलेंगे। दूसरा कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कमेटी भी यहाँ पर मिलती है, इट मीट्स बाय एनुअली, ये बाय एनुअली यहाँ पर मिलती है, राइट।
एक साल के अंदर 2 बार यहाँ पे मिलती है। ट्रॉय का बनता है यहाँ पर चेयर्स ऑफ द चेयर, कंसिस्ट ऑफ द चेयर, वाइस चेयर एंड द प्रीवियस चेयर। ठीक है, जो भी चेयरमैन, जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई चेयरमैन है इसका, ठीक है, तो उसके प्रीवियसली जो चेयरमैन था, ठीक है, प्रीवियस जो चेयरमैन था वो प्लस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, चेयरमैन वाइस चेयरमैन और प्रीवियस चेयरमैन जो होता है ये ट्राई का बनाते हैं। यही सारा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होता है ट्राई का, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मीट्स इन द पीरियड बिटवीन द मीटिंग ऑफ द सीओएम और सीएसओ। सीओएम और सीएसओ की मीटिंग होती है, उससे पहले के बीच में ये मिलता है टू रिव्यू द प्रोग्रेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडिशनल मैकेनिज्म, पॉलिसी डायरेक्शन, इन सब के लिए यहाँ पर ये मिलता है, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर रहती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कमिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स और ट्रॉय का, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन से रिलेटेड अपन एक और ऑर्गेनाइजेशन इस पे पढ़ लेते हैं, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, 2023 ये 8th एडिशन यहाँ पर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का निकला है। ठीक है, जिसके अंदर कनक्लेव ऑफ चीफ वाज कंडक्टेड बाय द रॉयल थाई नेवी एट बैंकॉक। ठीक है, तो आप देखिए थाईलैंड के अंदर ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हुआ है। ठीक है, तो नेवल सिंपोजियम का मतलब क्या है कि एक तरह से ये है कि इंडियन ओशन रीजन की जो भी लिटोरल स्टेट है इनको ऐसे बोला जाता है कि भाई वॉलंटरी है ये, आप आओ यहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन करो, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाओ। ये एक तरह से एक एक्सरसाइज की तरह होती है यहाँ पर, जो सारी कंट्रीज आकर अपनी अपनी चीजें बताती है कि देखो हमारी नेवी के अंदर ये चीजें हैं, आपकी नेवी के अंदर हम किस तरह से इंडियन ओशन रीजन की रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स जो हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस तरह से इसके अंदर होता है। इट इज बाइनियल इवेंट, 2 साल में एक बार होता है बच्चों। तो 2023 में हो गया, तो अब जो आपको दिखेगा वो 2025 के अंदर दिखेगा, राइट। IONS include 24 member nations and 9 observer states। 24 member nations होते हैं, उसके अंदर 9 observer state होते हैं। The inaugural edition of IONS was held in the Feb 2008 at New Delhi with Indian Navy as the chair for the 2 years। ठीक है, इंडियन नेवी जो है वो चेयर पर्सन है इसके अंदर, है 2 साल के लिए, 2008 से लेकर 2010 तक के लिए हुई थी पहले, राइट। उसके बाद अब आप देख रहे हैं बाइनियल इवेंट होता है, 2008 में हुआ, फिर 2010 के अंदर हुआ, तो दोनों में चेयर जो करा था वो इंडिया ने करा था, राइट। इसके बाद और भी जो नेशंस है वो चेयर करते हैं इसके अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप देखें, और ये सब ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इन मेंबर कंट्रीज और ऑब्जर्वर स्टेट को देख लो, ये एक तरह से लिटोरल स्टेट ही है, राइट। अब इंडिया ने इसको चेयर स्टार्टिंग में जब ये बना था, ठीक है, तो फर्स्ट समिट के अंदर ही इंडिया ने इसको चेयर करा था 2008 से और 2010 तक। ठीक है, 2 बार नहीं करा, मतलब 2008 से 2010 तक, क्योंकि 2 साल तक का रहता है ना ये, तो 2 साल के बाद फिर 2011 में कोई और, 2010 के बाद कोई और आया होगा, ठीक है, तो किसी और ने चेयर करा होगा 2 साल के लिए। अब भारत अगली बार कब चेयर करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, 2025। अब जो होगा ना 2025 से 27 वाला पीरियड, इसके अंदर भारत चेयर करेगा, chairman will be the India, right? I hope this is clear to everyone। तो देखो IONS 2023 रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी वाज वेलकम एज द लेटेस्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ पर देखो एक तरह से कोरिया और आप इसके अंदर ऐड कर लो ऑब्जर्वर के अंदर। ठीक है, तो साउथ कोरिया विल आल्सो बी देयर इन दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सेमिनार ऑन द थीम ब्लू इकोनॉमी वे फॉरवर्ड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और IONS मेंबर स्टेट इज बीइंग कंडक्टेड, और इंडिया वुड टेक ओवर द चेयर of IONS during the 9th COC planned to be conducted in the India in 2025, right? So I hope this is clear to everyone। This is all about today's class। I hope you enjoy this class। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखिए इनको, ठीक है, क्या बार बार में देखिए, बार बार में रिवाइज करिए। हम यहाँ पर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है ना, और रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।